हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से हल्की लंबाई लिए हुए एक रेक्टेंगल की शेप बनाती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की हथेली का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी रहेगा और काफ़ी मेहनती नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। साथ ही साथ अगर आप फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में है, लेकिन सभी फिंगर्स के बीच में आपको कुछ हल्के गैप्स भी नज़र आएंगे। कुछ इस तरह के गैप्स आपको लगभग इनकी सभी फिंगर्स के बीच में नज़र आ रहे होंगे। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी नेचर के भी होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक रहते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। थोड़ी रेबेलियन टाइप की पर्सनैलिटी इनकी देखी जा सकती है यहाँ से। और आप यहाँ पर देखेंगे इनकी फिंगर्स की लंबाई को काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी गुरु फिंगर आप देख पाएंगे। इस तरह की बृहस्पति फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। साथ ही साथ फिंगर काफ़ी थिक भी नज़र आ रही हैं, जिस वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी नेटिव के भीतर देखा जा सकता है। जिन लोगों की बृहस्पति फिंगर स्ट्रांग हो, ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं। दूसरों की मदद करने वाली क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर बाखूबी देखी जा सकती हैं। अगर मैं इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। फिंगर का ज़्यादा लेंथ में होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर मैं इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी से भी हल्की सी ज़्यादा नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक और क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ देखी जा सकती हैं। इस फिंगर का तर्जनी से ज़्यादा लंबाई में होना यह भी दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा रिस्क टेकर रहेगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की चांसेस हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें हैं। इनमें भी इनकी रुचि अधिक देखी जा सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मर्करी फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई। इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस भी काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। ऐसे व्यक्ति मनी मैनेजमेंट के मामले में काफ़ी अच्छे रहते हैं। बिजनेस के जरिए भी जीवन में धन कमा सकते हैं और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छी पूर्वानुमान की क्षमता भी देता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी खड़ी रेखाएं अगर सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव काफ़ी मिलनसार नेचर का रहता है। दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर हम यहाँ पर यानी इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई आपको नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी मर्करी फिंगर जो है हल्का सा लो सेट हो रही है। बाकी फिंगर्स जैसे सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और गुरु, इन तीनों के मुकाबले काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई मर्करी फिंगर आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शर्मीला स्वभाव, थोड़ी शाई टाइप की नेचर
दे सकता है। अदरवाइज हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो यह एक उभरा हुआ माउंट आप इनके हाथ में देख पाएंगे, जिस वजह से नेटिव की कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी रहेंगी। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को आज काफ़ी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर देखी जा सकती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी की रेखाएं आपको इनके हाथ पर कुछ इस तरह से नजर आएंगी। मरकरी लाइंस अगर हाथ पर हों तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो मनी ट्रायंगल है लगभग कंप्लीट होता हुआ, यहाँ से यह जो एक रेखा चल रही है यह भाग्य रेखा है, जो आपको कुछ इस तरह से डबल होती नजर आएगी। यह जो रेखा है माइंड की लाइन है और यह जो तीसरी रेखा इन दोनों को मिला रही है, यहाँ से हल्का सा एक खुला हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़े खर्चे नेटिव के अधिक रह सकते हैं। अगर यह आगे चलकर यहाँ से कंप्लीट बंद हो जाता है कुछ इस तरह से, तब यह मनी ट्रायंगल नेटिव को खूब लाभ दे सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। सूर्य रेखा की बात की जाए तो इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर सूर्य रेखा मौजूद है। यहाँ पर सूर्य रेखा अगर हार्ट लाइन के ऊपर ऊपर ही नजर आए, नीचे बिल्कुल ना हो, तो नेटिव को लेटर एज में चलकर ही इसका लाभ मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाते हैं, काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन इनको सोसाइटी में मिलती है। लेकिन अगर यह रेखा छोटी हो, जैसे यहाँ से शुरू हो रही हो नीचे से, तब यह रेखा ज़्यादा लाभ देती है। जिन लोगों के हाथ में माइंड लाइन के आसपास से यह रेखा चलती है, ऐसे व्यक्ति को छोटी एज से ही इस रेखा का लाभ मिलने लगता है। यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, बहुत ज़्यादा यश नज़र नहीं आ रहा। सूर्य माउंट बिल्कुल फ्लैट है, सूर्य रेखा बहुत लंबी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम करता रहे, दूसरों की कितनी भी हेल्प करता रहे, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। अगर हम देखें इनके हाथ में बनने वाले गर्डल ऑफ वीनस को, आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की बहुत ही हल्की रेखाएं आपको नजर आएंगी, जो एक अर्धचंद्रमा जैसी आकृति बना रही हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह अर्धचंद्रमा कंप्लीट हो, यानी यहाँ से शुरू हो, इस तरह से यह बिना टूटे यहाँ तक पहुँच जाए, तो इसे संपूर्ण गर्डल ऑफ वीनस यानी शुक्र वलय कहा जाता है। जिनके हाथ में शुक्र वलय का पूरा चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े आर्टिस्ट हो सकते हैं। लेकिन जब यह इस तरह से अधूरा नजर आए, बीच में से ब्रोकन नजर आए, तो नेटिव मूडी स्वभाव का होगा। इस गर्डल ऑफ वीनस का ज़्यादा लाभ नेटिव को नहीं हो पाता। मूड स्विंग्स की दिक्कत नेटिव को रह सकती है। अगर हम बात करें इनके शनि की, आप यहाँ पर देखेंगे शनि का माउंट तो अच्छा नजर आ रहा है। शनि रेखा जो है वो भी हाथ में कंप्लीट है, जिस वजह से नेटिव अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ पाएगा। बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे, कुछ स्ट्रेस लाइंस आप देखेंगे इनकी शनि रेखा को इस तरह से क्रॉस कर रही हैं, जिसकी वजह से समय समय पर उतार चढ़ाव भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में भाग्य रेखा अच्छी है, जिस वजह से नेटिव के इनकम के सोर्स कुछ ना कुछ बने रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे काफ़ी संपन्न होता जाता है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो आप देखेंगे गुरु पर्वत का एरिया काफ़ी उभरा हुआ, साथ ही साथ आपको यहाँ पर इनके अंगूठे के ऊपर एक इस तरह से आँख जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। इस जो यव का चिन्ह है जो अंगूठे पर बन रहा है, इसको हम बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं। और जिनके हाथ पर इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह हो और यह माउंट काफ़ी उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड रहते हैं। बुद्धाजाई के होने की वजह से नेटिव को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी बातों का नेटिव को पहले से ही आभास हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है हार्ट की लाइन है कुछ इस तरह से, और इसमें से एक ब्रांच निकलकर ऊपर की तरफ चलती हुई इस तरह का जो चिन्ह बनता है, इसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और विष्णु चिन्ह खासतौर पर जब गुरु पर्वत तक पहुंच जाए तो व्यक्ति को काफ़ी भाग्यशाली बनाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में खूब तरक्की पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन भी आपको कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस से भरी नजर आएगी।
ऐसी ब्रांचेस होना और इस तरह के डबल आइलैंड जैसी फॉर्मेशंस बनना हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसे चिन्ह अगर हार्ट की लाइन पर हो तो लेटर एज में चलकर नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत हो सकती है। हृदय से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना भी लेटर एज में चलकर नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से वेवी पैटर्न में नजर आ रही है। ऐसी लंबी मस्तिष्क रेखा का होना काफ़ी अच्छी मेमोरी को तो दर्शाता है, लेकिन ऐसा वेवी फॉर्मेशन होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मूडी स्वभाव का रह सकता है। थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी की शिकायत नेटिव को अपने जीवन में हो सकती है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को और साथ ही साथ इनकी जीवन रेखा को, तो अब देखेंगे इनकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा के अंत में फिश का सिंबल बनता हुआ भी नजर आ रहा है। जीवन रेखा की बात करेंगे तो यह रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचती हुई लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज को दर्शाती हुई एक लंबी जीवन रेखा आप देख पाएंगे। यह रेखा कुछ जगह से कटती हुई भी नजर आएगी, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज का सामना भी नेटिव को करना पड़ता है, क्योंकि अगर जीवन रेखा कहीं से भी डिस्टर्ब हो रही हो तो नेटिव को अपनी सेहत से संबंधित दिक्कतों का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में इस एरिया में आपको कुछ इस तरह की रेखाओं से एक मछली नुमा आकृति बनती नजर आएगी। यह जो फिश का सिंबल इस एरिया में बन रहा है, यह नेटिव को काफ़ी लाभ देता है। ऐसा चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका नेटिव को जीवन में कई बार मिलता है और इनहेरिटेंस के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए भी नेटिव को धन का लाभ हो सकता है। अगर हम शुक्र पर्वत की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो वीनस का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ। शुक्र पर्वत अगर किसी व्यक्ति का उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर पाते हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर अगर इस तरह की काफ़ी सारी रेखाएं मौजूद हों तो यह रेखाएं नेटिव की मैरिज के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। मैरिज और रिलेशनशिप्स में नेटिव को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इवन इन रेखाओं की वजह से फैमिली लाइफ भी नेटिव की थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। इन रेखाओं को हम वरी लाइंस का नाम देते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर इनका जो चंद्र का एरिया है, चंद्र पर्वत के ऊपर आपको काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी बारीक रेखाएं और कुछ क्रॉस जैसे चिन्ह भी बनते हुए नजर आएंगे। इस तरह की रेखाएं अगर काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद हों तो नेटिव को थोड़ी बेचैनी की समस्या रहती है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को हो सकती है। और अगर यहाँ से ही आपको इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती नजर आएँ तो इनकी वजह से नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं या फॉरेन ट्रैवल्स करने के मौके भी जीवन में ज़रूर मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।